हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं प्रदीप रॉय। इनका सिलेक्शन हो गया है आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी प्रोग्राम में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। और ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। मतलब यहाँ से 2 साल पहले 2021 के सितंबर में यहाँ आए थे। उस समय से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बार फेल हुए, बहुत बार फेल हुए। कभी कभी ये बीच में हार भी जाते थे, बट थोड़ा दोनों साइड से एक वार्तालाप करके फिर ये बाउंस बैक करने की हिम्मत जुटाते थे। इनका बैकग्राउंड बहुत सही नहीं रहा है, तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन एक जज्बा है अच्छा करने का, एक जोश है कुछ अच्छा बनने का, एक मैथ के प्रति एक रिस्पेक्ट है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का। तो ये वीडियो उनको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो प्रदीप, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मतलब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सिलेक्शन हो गया सर। या बहुत अच्छा या लग रहा है। या और कब सर आया रिजल्ट? हाँ, माँ बोलो। बहुत खुश है हम्म। सर। सिलेक्शन से माँ बहुत खुश है। उसकी वजह से मैं भी और भी ज़्यादा खुश हूँ। आपके घर में कौन कौन है प्रदीप? सर मेरे माँ ही हैं हम्म। और मेरे दो दीदी है, उसका बिया हो गया है। शादी हो गया है, वाह। हम्म। तो और आपके पिताजी? सर पिताजी मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तभी सर गुजर गए थे। मतलब ओ, चलो। आज वो जहां भी होंगे तुमको देख के, तुम्हारी इस अचीवमेंट को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। बहुत खुश हो रहे होंगे प्रदीप, मतलब मैं क्या ही बोलूं। चलो, अपने बारे में आप बताओ। आप प्रदीप कहाँ से हो और कैसा क्या पढ़ाई हुआ है और कैसा क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ प्रदीप। सर मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता से हूँ। मतलब हम्म। मेरा सर मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था पहले सर। जब 8 तक, फिर हम्म। धीरे धीरे सर 10 तक मतलब मैथ के प्रति अ, मतलब प्यार होता गया। हम्म। फिर सर धीरे धीरे पता नहीं कैसे सर हो गया सर। बीएससी कहाँ से किए हो प्रदीप? सर बीएससी में नवोदय विद्यासागर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याण। अच्छा, और एमएससी? एमएससी सर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याण। तो वहां पे दो डिपार्टमेंट है ना, प्योर और अप्लाइड, ऐसा करके है या कैसा यस सर, है यस मैथ्स में? सर। दो डिपार्टमेंट है, प्योर और अप्लाइड। तो आप किस में थे? सर मैं प्योर में था। प्योर में था। कल्याणी यूनिवर्सिटी से मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं। मतलब पहला जो स्टूडेंट था हमारे यहाँ का, अंकुर सरकार, वो 2017 में आए थे हमारे पास। और 2018 में उनका सिलेक्शन हुआ था आईएमएसी चेन्नई में। वो मतलब फर्स्ट स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो कि मतलब जिन्होंने अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में यहाँ से गए थे। यहाँ से गए तो अब हर जगह रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, बट एक शायद हबीबुर भी वहीं से था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जानते होंगे। सर उन हमारे बैच का भाई वो। अच्छा, आप ही के बैच का। हाँ, अच्छा, हाँ, मुझे याद आया, आपने बताया भी था कि सर मैं उन्हीं का ही बैचमेट हूँ और मेरा ऐसा हुआ है। वाह। दोस्त है सर चल, मेरा। देखिए, एक एक आइसर में और एक अभी आईआईटी बॉम्बे में, क्या बात है। तो एमएससी के दौरान एमएससी कैसा रहा उसमें प्रदीप? और उसी समय डिसाइड कर लिया था कि ये सब काम करना है, या मतलब मैथ्स लाइन में जाना है, या क्या था आपका? मतलब सर मैं थोड़ा सा आगे से बता रहा हूँ सर। वो हम्म। बीएससी बीएससी हम्म। से हम्म। मतलब मेरा सर फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। हम्म। मेरा मम्मी सर वो सब्जी बेचता था सर बाजार में। तो ओ। सर जब मैं बीएससी करता था तब हम्म। सर मेरा एक एम था कि वो सर कुछ गवर्नमेंट जॉब लेकर फैमिली को सपोर्ट करना था। फिर मतलब एक गवर्नमेंट जॉब लेना था। मतलब नेट क्या होता है, मतलब पीएचडी क्या होता है, वो सब नहीं मालूम था। फिर सर मैथ मैथ के प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे सर मतलब आगे बढ़ता रहा। फिर सर हो गया मतलब ऐसे हाँ, कौन सर। बोलो मतलब बोलो। गरीबी को सर इतने पास से देखा है मैंने
तो सर कॉची सीक्वेंस के उस टाइम बाद दोनों टर्म जब जितने पास होते हैं सर उतने अरे करीबी से देखा सर। मतलब मुझे अमेज भी लग रहा है और थोड़ा सा अंदर से मतलब क्या बोलूं, नहीं वर्ड्स अभी नहीं है सर मेरे पास। हाँ। तो सर अभी सर मतलब बीएससी के बाद मैथ के प्रति प्यार बढ़ा। और हम्म। मम्मी ने छोटा एक दुकान दे दिया तो मम्मी ने बोला कि तुम जो भी करना चाहते हो दिल से वो करो। मम्मी ने मतलब कभी नहीं बोला कि मैं और नहीं कर सकता हूँ, पैसे नहीं दे सकता, तुम कुछ ट्राई करो, ऐसे नहीं कभी नहीं कहा। मतलब बोला तुम जितना दूर पढ़ सकते हो पढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। सबसे जी बड़ी सर। योद्धा माँ होती है। वो सबकी माएं प्रूफ करती हैं, बट आपके केस में कुछ ज्यादा ही है। कुछ ज्यादा ही है। मतलब आपने बताया आपकी माँ सब्जी बेचती है और मतलब बेच रही थी अभी भी। मैं आऊंगा उस पे आगे। और आप भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे, मेरे से शायद 4-5 महीना पहले बातचीत हुआ था। आप 2 दिन क्लास नहीं अटेंड किए थे तो मुझे लगा भाई कहाँ चले गए, किडनैप किडनैप हो गया क्या आपका। तो फिर लेकिन मतलब कैसा था वो फेज यार प्रदीप, मतलब कैसे अपने आप को मजबूत बनाते थे जब तुम सिचुएशन देखते थे अपने घर का आसपास और कुछ दिख नहीं रहा। फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, बाकी आसपास देख रहे हो कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, क्या मतलब दिमाग में क्या चल रहा होता था प्रदीप? सर जब मैंने मेरा एमएससी खत्म हुआ तो सर मेरे सारे दोस्तों ने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब पा लिया था। तो हम्म। सर और मेरे को सर पीएचडी में जाना था। हम्म। तो सर कोशिश करते गए। और मम्मी का मतलब जो भी हूँ मम्मी की वजह से हुआ सर। मतलब माँ नहीं होते तो मतलब क्या बोलूँ मैं। नहीं नहीं, एकदम सही। माँ को मेरा प्रणाम, एकदम दंडवत प्रणाम। ठीक है, एकदम बताना प्रदीप। तो हाँ, समझे, एकदम अपनी माँ को हम लोग के साइड से पूरा नोबल फैमिली की तरफ से एकदम दंडवत प्रणाम। ओके, मतलब ऐसे क्या मैं बोलूं। अभी माँ को बताया आपने कैसा, मतलब जी सर। माँ तो हाँ। सर माँ सर रो पड़े जब रिजल्ट बताया था सर। मतलब बहुत खुश है। अभी भी सर वो जो एडमिशन फीस है हम्म। उसको भी हमारे पास नहीं है अभी तो। दोस्तों अरे के टेंशन साथ मत लो, टेंशन मत लो, इधर उधर। ठीक है सर। टेंशन टेंशन मत लो। तो अब तुम ये बताओ, एमएससी के दौरान फिर कैसा रहा, मतलब कब डिसाइड किया कि हाँ मुझे यहाँ आना है या पढ़ाई करना है या नेट के लिए जाना है, उसमें कब तुमने डिसाइड करा? मतलब सर एमएससी जब मतलब एंट्री करा तभी मतलब वो नहीं था कि पीएचडी करूंगा। मतलब तभी था कि मैथ को अच्छा लगता है तो मैथ पढ़ूंगा सीखूंगा ऐसा था। हम्म। फिर एक दो सेमेस्टर हो गए फिर सर पता चला नेट क्या होता है पीएचडी। तभी सर मतलब तभी सर आया कि इसी फील्ड में जाना है मैथ को लेकर चलना है सर। आगे गुड। जो भी फील्ड में इसी में करूँगा सर काम मैं करना है, मैं मैथ में ही करूंगा। और यहाँ पे कब जुड़े, कैसे जुड़े? सर मेरा वो बेसिक उतना अच्छा नहीं था। तो हम्म। फिर मैं यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखता था। फिर देखा आपको सर तो बहुत अच्छा लगा सर। हम्म। मैं सितंबर 2021 को आपको जुड़ा था। फिर हम्म। सर आपसे तो बहुत कुछ सीखा। और आप हम्म। जो सपोर्ट दिए हो सर मेंटली और फाइनेंशियली वो सर क्या बताऊँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए। और फिर फिर आपको सर 2023 को जून को जुड़ा। हम्म। तभी सर 6 महीना आपका क्लास ज्वाइन किया। हम्म। फिर वहाँ से सर बहुत सारे कुछ सीखे। और जो सर आप जो बोलते हैं ना सर वो हाउ टू थिंक। हम्म। तो वो सर मतलब सोचते थे आप जो प्रॉब्लम देते थे वो घर में जाके करते थे सोचते थे। और आप जो डांटते थे वो सर मतलब बुरा नहीं लगता था। एक आग जलता था अंदर जे सर डांटा है तो नेक्स्ट टाइम मौका नहीं दूंगा डांटने की। बहुत बहुत तुमने इम्प्रूव किया है। 2021 का मुझे याद है, मतलब उसमें आपसे जुबान नहीं खुलता था, मैं कुछ पूछता था तो। लेकिन जब आप फिर से उसमें क्लास के 6 महीने 8 महीने फिर आप आए, इस जून का एग्जाम दिए आप,
आपको लगा कि इस बार ठीक गया है। इसी बार आपका जेआरएफ हुआ, राइट? पहली बार आपका जेआरएफ इस बार हुआ जून में। जून जून 2000 2023 जून को सर। जून जून में आपका जेआरएफ हुआ, और इसी बार देखिए जेआरएफ हुआ और पीएचडी मिल गया आपको। और ऐसा यस जगह मिला है जहाँ बहुत, मतलब यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, नहीं हुआ उनका, आपका हो गया। मुझे पता था कि आपका होगा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, और बहुत बहुत मैं खुश हूँ। तो अम कभी कुछ चीज इस दौरान, ये जो 2021 से 2023 का जो टाइम था प्रदीप, इस टाइम पे कभी मोरल डाउन होता था, या आप फाइनेंशियली बोल लो, चलो मैं कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा हूँ या और भी चीजें हैं, कभी एक टाइम पॉइंट पे लगता था कि यार मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं इसको, कुछ और काम करते हैं, कैसा? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हुआ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैथ को छोड़ दूँ। ऐसा हम्म। कभी नहीं मेरे दिमाग में आया सर, मैथ को छोड़ दूँ। सर सबसे ज़्यादा जो पसंद था 11 12 से वो सर मैथ। तो सर हम्म। मैथ को लेकर ही बढ़ना था, ये मेरा क्लियर था कि मैथ को लेकर ही बढ़ना है जो भी हो जाए। लेकिन सर मैं उस दौरान सर, लॉकडाउन के दौरान सर, मैंने सब्जी भी बेचा, आलू बेचा, सर बहुत कुछ बेचा सर। मतलब और सर आपको एक बार बताए थे सर वो कि सर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो सर हाँ। खीरा बेच रहा था तब सर ओ, बाजार में। खीरा, खीरा ककड़ी, राइट? वो गर्मी के मौसम में, हाँ। ये था ना कुछ फेस्टिवल आपने बताया था, क्या नाम बताया था फेस्टिवल का, मैं भूल गया नाम। दुर्गा वो पूजा सर के पहले। विश्वकर्मा पूजा होता है इधर। हाँ 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 हाँ। उसी दौरान मतलब आप हमारे। 2 3 दिन क्लास मिस किए थे, 2 3 दिन क्लास मिस किए थे, आप बोले थे कि सर कुछ फेस्टिवल है, मैं काम नहीं करूँ। मैं बोला भैया ऑनलाइन क्लास चलता है, तुम कहीं रहो, देश का किसी कोना में रहो, क्लास अटेंड करो। फिर आपने मुझे एक दिन के बाद बताया था कि सर मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मतलब हाँ सर क्या बोलो, मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था यार प्रदीप। एक तो पहले पता ही नहीं था, जब ये पता चला तो फिर चलो। अब मैं, देखो यहाँ से ना प्रदीप, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे बच्चे गए हैं, आप ही के बैचमेट्स। जैसे आपने देखा होगा आपके बैचमेट्स लोग, कोई टीआफआर मुंबई गया, कोई आईएसआई गया, कोई आईएमएससी है, कोई सीएमआई है, कोई आईसर्स है, आईआईटीज है, मतलब अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए। आप में क्या है ना, आप उस कैटेगरी में आते हो ना कि आप, मतलब आपको तुलना ही नहीं कर सकते, आपको मैं तुलना ही नहीं कर सकता और सबके साथ, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है, आपका जो अभी चल रहा है कंडीशन, और उनका जो कंडीशन है, उनके लाइफ में भी स्ट्रगल रहा है, आपका स्ट्रगल है कुछ अलग ही रहा है। उनका जो स्ट्रगल है वो तो आपके साथ है ही, और आपके साथ जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स है ना, फैमिली वाला, जैसे आप बता रहे हो आपकी माता जी, मतलब वो, आप भी कभी लगे हुए हो, आदमी ना, जैसे आपने तो हिम्मत बना कर रखा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हिम्मत टूट जाता है उनका, बहुत हिम्मत टूट जाता है जब वो देखते हैं कि आज खाने का नहीं है, पैसा नहीं है, और फॉर्म भरना है, इंटरव्यू देने के लिए बॉम्बे जाना है, अब एडमिशन हुआ है, वहां फीस देना है, तो अच्छे अच्छे आदमी का टूट जाता है कि यार छोड़ो, ये सब काम नहीं करते, इसी पे काम करते हैं, उधर क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा प्रदीप, मतलब आप 2 2 बार आए हमारे पास, पहले बार भी आप करके गए, उसमें मुझे लगा क्या हुआ, फिर आप इस बार जब आपका एग्जाम अच्छा गया फिर से आप आए, अब बोले कि सर अब हो गया, चलो, मतलब आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, जो छोटी छोटी चीजों से जो हर हार जाते हैं ना, कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ लाइफ में ये नहीं हो रहा, मैं इतने बार मार्क्स फेल कर गया, वो शायद आपसे सीखेंगे ये सारी चीजें कि लाइफ को जीते कैसे हैं, मुस्कुराहट के साथ। देखते आप हंसते रहते हैं एकदम, कभी नहीं मैंने सर टेंशन देखा आपको ना, आपके बातचीत में कभी मुझे टेंशन लगा। और मतलब क्या है इसके पीछे का, थोड़ा जिंदगी के बारे में बताइए और मैथ्स के बारे में बताइए, ताकि जो वीडियो उस टाइप के बच्चे देख रहे हैं वो कुछ सीखें आपसे प्रदीप, या प्लीज। सर मेरा ये था कि सर, मेरा क्लियर था कि जो भी कुछ करना है मैथ में ही करना है। हम्म। मतलब और कुछ एक बार डिस्ट्रक्शन हुआ था वो बीएससी में, जब सर मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी। लेकिन सर मैं क्लियर था कि मैथ में ही जाऊंगा, जो भी करूंगा मैथ में करूंगा। तो सर जो भी, जो फील्ड में है सर, आपने आप में एक विश्वास रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है मेहनत।
तो जो भी हो जाए रिजल्ट के ऊपर उस उतना ध्यान नहीं देकर खुद के मेहनत पर और सीखना, मतलब आप जो बोलते हो कि मैथ मस्ती से सीखो सर, वो एक वही सर फॉलो किया सर। मैं भी लिटरली मतलब क्या बताऊं, आपसे बात करूंगा बट मैं बहुत खुश हूँ प्रदीप। मतलब आपने एक बार बेचा था सब्जी मुझे याद है, लेकिन आपके माता जी नहीं पता था। लेकिन क्या बोलूं मैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। अब नहीं, यस। अब जो हुआ हुआ। माता जी को आराम से आईआईटी घुमाइए, आईआईटी बॉम्बे, है ना? वहाँ पे यस बहुत सर। अच्छा से मिलेगा। जाइए, अब हो गया। बोलिए कि ठीक है माता जी, आप बैठिए, लीजिए, है ना? अब मंथली मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, भेज दीजिए घर आराम से। सब्जी खाइए घर में, पहले सब्जी बिकता था, अब सब्जी खरीदाएगा। सब्जी अपना कीजिए, और माँ का जितना हो सेवा कीजिए। यही मैं आपको बोलो, और क्या बोल सकता हूँ आपको, है ना? मैथ तो चलता रहेगा, राइट टाइम, है ना? अब बस। यस सर। और बाकी जो आपके फैमिली में आपके बताया, आपके दो सिस्टर लोग हैं, और भी आपने फैमिली में बताया, मतलब आप अकेले भाई हैं। और आपके दो हाँ बहनें सर। हैं, और दोनों का यस। शादी हो चुका है। उन लोग का कैसा यस रिएक्शन रहा ये सब चीजों में? सर, वो लोग तो मतलब बहुत खुश है, मतलब रो पड़े ऐसे। मैं मैं सर पहले सर माँ को बताया, फिर सर आपको बताया, फिर हम्म। सर दीदी को बताया, तो वो लोग सुनकर मतलब बहुत ही खुश थे, मतलब हम्म। बहुत ही मैंने मतलब रो पड़े सर ऐसे, बहुत खुश है सर। सब कोई खुश होगा। और चलो, जो जो स्टूडेंट्स अभी पीएचडी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं प्रदीप, और बहुत ही डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा, जैसे आईआईटी बॉम्बे में भी बहुत लोग का नहीं हो पाया होगा, हर जगह नहीं हो पाया, अच्छा रैंक होते हुए भी, गेट में अच्छा रैंक नहीं होते हुए भी, तुम्हारा उनके लिए क्या मैसेज है प्रदीप? सर मैं मेरा मैसेज यही है कि आप रिजल्ट के ऊपर मत देखो, मतलब आप मेहनत की हो तो ऊपर वाला आपके लिए एक अच्छा कुछ रखा है सर। आप मतलब रिजल्ट के ऊपर मत देखो, आप मैथ सीखते जाओ, और हमेशा ये याद रखना है कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा सर, आप अगर मेहनत की हो सही से सर, ऑनेस्टी के साथ। गुड। तो सर अपने आप पर बिलीव बिलीव होना चाहिए। रखना। और फाइनली और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रदीप? सर यहाँ का तो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब मेरा बेसिक उतना अच्छा नहीं था सर। फिर सर आपने आपका जो तरीका है पढ़ने का सर, आपसे मतलब बहुत कुछ सीखा। और सर आपका जो फाइनेंशियली सर जो सपोर्ट और मेंटली जो सपोर्ट देते हैं आप, वो तो सर मतलब क्या बोलूँ सर, मेरे अरे, वर्ड नहीं है आपको बताने के नहीं जरूरत है। और आप ऐसे ही आगे बढ़ो प्रदीप, और खूब आगे बढ़ो। अभी तो शुरुआत है, अभी वहाँ नई टाइप का प्रॉब्लम फेस करोगे, है ना? लाइफ लिए। अब दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। एंजॉय करना है हर सिचुएशन में, अपने आप को मजबूत रखना है, और अच्छे से काम करते रहना है। और उसमें कोई भी यस। दिक्कत होगा, हम लोग हैं, टेंशन मत लो। ठीक है? खूब आगे बढ़ो, यस। खूब मेहनत करो, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनको भी विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट कीजिए, जो हम मेल आईडी लिखा हुआ है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है प्रदीप, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर।